गुड मॉर्निंग छात्रों। आज देखो अपने भाई त्रिकोणमिति को खत्म करने के बाद में नई प्रश्नावली लेकर आए और प्रश्नावली का नाम अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो दो चर का मतलब है आपको इसमें कोई भी दो अज्ञात व्यक्ति दिए जाएंगे या फिर अज्ञात राशियां दी जाएगी, उनको हमें विभिन्न विधियों से हल करके उनका मान पता करना होता है। जैसे ये सबसे पहले स्टार्टिंग में आती है अपनी ग्राफिक विधि, और मोस्ट भी यही विधि है क्योंकि हर बार एग्जाम में देखी जा रही है कि एग्जामिनर केवल यही विधि दे रहा है। इसमें कोई न तो प्रतिस्थापन विधि दे रहा है, न कोई विलोपन विधि दे रहा है, न वज्रगुणन विधि दे रहा है, केवल और केवल ग्राफिक विधि दे रखा है। तो देखो इस प्रश्नावली में से क्वेश्चन करना इजी है। ग्राफिक विधि बिल्कुल इजी है, बस सबसे जो कठिन लगता है बच्चों को लगता है कि इसके समीकरण किस प्रकार से निकालें। तो देखो समीकरण निकालना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है सही तरीके से। देखो पढ़ना सबको आता है लेकिन सही तरीके से पढ़ना सबको नहीं आता है। मैं इस बात को सत्यापित करके बता सकता हूँ क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको कि आप क्या खाते हैं, और एक सेंटेंस है क्या आप खाते हैं, क्या आप खाते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये दोनों एक जैसी ही क्या, लगभग सभी जो शब्द है वो एक ही है, लेकिन अरेंजमेंट अलग होने से इनका अर्थ अलग हो गया। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या खाते हैं, मतलब आप क्या खाते हैं, आपको चीज का नाम बताना है कि क्या खाते हैं, और यहाँ पे आया क्या आप खाते हैं, या पूछा जा रहा है कि आप खाते हो या नहीं खाते हो, तो यस और नो में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे किसी वस्तु को बताना पड़ेगा। तो देख लो पढ़ने में भी थोड़ी रह सकती है समस्या है, तो पढ़ना भी आपको सही से सीखना है। ठीक है। तो देखो आज अपन पहले यही करेंगे, समीकरण कैसे पढ़ते हैं वो बताएंगे आपको। देखो भाई जब भी अपने को ऐसे हिंदी में क्वेश्चन देगा तो दो चीजों के बारे में बातचीत होगी। उदाहरण के तौर पे मान के चलो जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें बैट और बॉल की बात हो जाए, किसी में दो लड़कियों की उम्र की बात हो जाए, एक लड़के और एक लड़की की उम्र की बात हो जाए, या फिर किसी किराए की बात हो जाए, निश्चित किराया अनिश्चित किराया, तो यही देखना पड़ेगा बार बार। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास में कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि, समझो आफ्ताब है अपनी पुत्री से कह रहा है, कौन है, देखो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहली बात तो ये कह रहा है आफ्ताब, ठीक है, कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। और इसके जस्ट बाद में देखो क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जैसे आज से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। दो बातें बोल दी इसने, दो स्थितियां बता दी। इसके बाद में देखो इस स्थिति को बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब है आपको समीकरण बनाने जिसमें गणित वाली संख्याएं भी आए, ज्ञात पद भी आए और अज्ञात पद भी आए। ठीक है। एवं ग्राफिक विधि से हल कीजिए। देखो आपको मैं जैसे कह रहा हूं वैसे चलना है उसमें। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि किस किस के बारे में जिक्र हो रहा है। एक तो आफ्ताब की आयु और एक पुत्री की आयु के बारे में इसमें चर्चा चल रही है। तो आप मानोगे, ठीक है, हल करोगे और लिखोगे कि माना, माना, ठीक है, कौन, आफ्ताब। पहले आफ्ताब आ रहा है तो आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब है अभी की आयु, आज की आयु क्या है हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि x वर्ष है। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब अभी की आयु कितनी मानो भाई, x वर्ष, ठीक है। और इसके जस्ट बाद में देखो दूसरी बात चल रही है इसकी पुत्री की आयु, तो हम यही चीज मान लेते हैं कि माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितनी, y वर्ष। देखो यहाँ पर आयु थी तो आयु वर्ष में मानी जाती है, और अगर जैसे मान के चलो पैसों की बात होती है तो हम कहते हैं x रुपए y रुपए, दूरी की बात होती है x मीटर y मीटर, किलोमीटर में होती तो किलोमीटर, ऐसे लग जाता है मात्रक। ये बताना जरूरी होता है, कहीं आप केवल यही मान के कर दो कि x y। अब एग्जामिनर को ऐसे पता थोड़ी चल जाएगा कि आपने महीना माना, वर्ष माना या फिर दिन माना, हो सकता है शब्दों की बात चले, वो आपको बताना पड़ेगा। अब देखो अपन इसमें चलते हैं, यहाँ तक अपन ने डिसाइड कर लिया कि इनकी वर्तमान आयु ये है। बात ये कह रहा है अपने को कि 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपन करेंगे कि पहली शर्त, देखो पहली शर्त क्या है अपने पास में समझना थोड़ा। पहली
पहली शर्त ये है कि जैसे यहाँ पे आफ्ताब है और यहाँ पर इसकी पुत्री मान ले अपन, ठीक है, समझते हुए चलना। एक एक स्टेप इसमें ये मान के चलो, एक स्टेप नहीं आती तो पूरे क्वेश्चन का एकदम ऐसे हो जाएगा कि कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो देखो ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हम पहले ये लिख लेते ना कि 7 वर्ष पूर्व की आयु, 7 वर्ष पूर्व की आयु। हाँ भाई मेरे को ये बताओ, जैसे मान के चलो आज मेरी जो एज है भाई 20 वर्ष है, मैं आपसे कहूँ कि मेरी 7 वर्ष की आयु बताइए, तो आप क्या कहते हो सर 20 में से 7 घटा लो, पहले की आयु हो जाएगी कितनी, 13 वर्ष। यही बात होती है ना। और मैं कहूँगी पूर्व यानी जैसे पश्चात, सॉरी पश्चात की बात करें तो पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो बाद में जैसे मैं कहूँगी 7 वर्ष बाद में तो कितना जाएगा 27 वर्ष, ठीक है ना। तो ऐसे करके भाई जब भी पूर्व या पहले की बात की जाए तो घटानी पड़ेगी और बाद की बात की जाए तो जोड़नी पड़ेगी। तो देखो 7 वर्ष पूर्व की आयु समझो, आपकी अभी की वर्तमान आयु कितनी है x है, 7 वर्ष पूर्व जाऊंगा तो कितना घटा दूंगा 7, और इधर इसकी पुत्री की आयु y थी तो y माइनस 7 हो जाएगा, दोनों की हो गई ना 7 वर्ष पूर्व की आयु। अब अपने को जैसा कह रहा हूं उसमें चलो आगे कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था 7 गुनी आयु का? भाई जो पुत्री है उसके पिता थे, मतलब आफ्ताब 7 वर्ष आयु का था उस समय, तो 7 गुनी आयु का कौन है? आफ्ताब। देखो ज्यादा ही है, 7 गुना ज्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वाले को या तो 7 से गुणा कर दो या फिर इधर वाले में 7 का भाग दे दो ताकि ये बराबर हो जाए। भाई कमी इसी में तो थी, तो इसी में अपने को कुछ ऐसा मान फिट करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा कि बराबर हो जाए। हो गया बराबर। अब देखो इसको मैं हल कर रहा हूँ, ये तो x माइनस 7 ऐसा का ऐसा रहेगा बराबर, ये 7 पहले इस y से गुणा होकर क्या बनाएगा 7y, ठीक है, माइनस 7 7 49। अब आपको देखो क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण देखो कैसे करते हैं भाई, जो अचर पद होते हैं, ठीक है ना, चर और अचर पद, ये चर पद है जिनको हम जानते नहीं है, चर पदों को एक तरफ ले लो और अचर पदों को दूसरी तरफ ले लो। तो देखो x तो गई, ये इधर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 7y बराबर, इधर कितना है माइनस के गुणा 49, और ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस के 7, ठीक है। अब देखो मेरे पास में आ गया x माइनस 7y बराबर 49 माइनस के और प्लस के कितने हैं 7। भाई जैसे मैं आपसे ऐसे कहूँ कि 49 सैनिक अपने पाकिस्तान के और 7 सैनिक भारत के, आपको ये मान के चलना है कि एक सैनिक एक को मार के खुद भी मर जाता है, तो ऐसे 7 से 7 तो चले जाएगा, लेकिन बचेंगे किसके माइनस के 42, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 तक समझ में आ गया सभी को। अब देखो दूसरी शर्त क्या है वो इस तरफ कर लेते हैं अपन। देखो आप लिखोगे दूसरी शर्त, मैंने अब तक केवल इतना ही क्वेश्चन पढ़ा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब से 3 वर्ष बाद, देखो कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, 3 वर्ष बाद, तो आप इधर लिख दोगे वापस वही आफ्ताब और इस तरफ क्या लिखोगे पुत्री, ठीक है, आफ्ताब और पुत्री लिख चुके हो। अब 3 वर्ष बाद का मतलब है जैसे इसकी भी वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दो और इसकी में भी वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दो, ठीक है। अब वापस पढ़ लो इसको कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब देखो 3 गुनी आयु का ये रह रहा है आफ्ताब इससे, तो बराबर करने के लिए इसको 3 से हमें क्या करना पड़ेगा गुणा। तो देखो x प्लस 3 बराबर, ये 3 पहले इस y से गुणा होगा तो क्या बनाएगा 3y प्लस 3 दिया 9, फिर वही आपको वर्गीकरण करना है। तो देखो क्या होगा वर्गीकरण, x माइनस 3y बराबर कितना 9 माइनस 3, तो देखो x माइनस 3y बराबर, ये 3 इधर जाते माइनस का हो गया है तो 9 में से घटेगा तो 6, समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको क्या करना है, समझो भाई समीकरण बनाने मोस्ट है, विधि में समझा दूंगा कि जस्ट 2 मिनट का गेम है, ज्यादा नहीं है। समीकरण बनानी इंपोर्टेंट है, तो बार बार कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन आपको चीख चीख के कहता है कि मेरे को इस प्रकार से हल करो, आप जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंच सकते हो। तो देखो कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो हमने मान लिया कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और इनकी जो पुत्री है उनकी वर्तमान आयु y वर्ष है। अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो मैंने कह दिया कि सर 7 वर्ष पूर्व मतलब x में से भी 7 घटाना है, y में से भी 7 घटाना है। 7 गुनी आयु ज्यादा इसकी थी,
ज्यादा इसकी थी, कम ये बढ़ रही थी, तो बराबर करने के लिए मैंने इसको 7 से गुणा किया। तो मैंने 7 से जैसे ही गुणा किया तो मेरे पास में ये समीकरण बन चुका है वर्गीकरण करने के बाद में। और ऐसे ही देखो दूसरी बात कह रहा था कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आई पर रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद का मतलब दोनों में 3 जोड़ दिए और 3 से इसको गुणा कर दिया, फिर मैंने वर्गीकरण किया और इस प्रकार से मैंने इसको हल किया। अब देखो आगे ग्राफिक विधि करेंगे, वो इस प्रकार से है कि देखो भाई हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लिए थे, कैसे किए हमने तरीके से बता दिए। अब देखो आपको करना क्या है, समझो इस चीज को, इस समीकरण में और इस समीकरण में इस तरफ एक ऐसी वो रखा करो, देखो हो सके तो वो रखो जो अकेला रहता है इस तरफ। भाई जैसे यहाँ पर x है अकेला दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x अकेला दिखाई दे रहा है, y के साथ कुछ है तो उसको आप रहने दीजिए, उसको मत लीजिए। तो देखो मैं कह रहा हूँ x बराबर क्या मान रहेगा समीकरण 1 से -42, तो पहले ये तो रहेगा ऐसा ऐसा, ये यहाँ से इधर जाएगा, ये 7y तो इसका हो जाएगा प्लस का 7y, ठीक है। ऐसे ही देखो आप इस तरफ भी, इसको भी तो x का मान निकाल सकते हो, इससे भी तो 6 तो वही प्लस का कितना 3y। अब समझना, देखो मोस्ट विधि अब है, जो कुछ भी है वो अब है, समझते हुए चल रहा है। तो देखो सबसे पहले इस तरह भाई अपने देश को छोड़कर जो दूसरे देश में जाता है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बारे में सोचो, y के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मान के चलो मैं y का मान रखता हूँ 0, कितना रखता हूँ 0, तो तब देखो x बराबर माइनस का 42 प्लस 7 गुना इस y की जगह पे वो रखो जो आपने सोचा है मान। देखो जो मान आप सोचते हो उसको ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया करो, क्योंकि सोचने का किसी को पता नहीं चलता है। जैसे मान के चलो हम कुछ सोच रहे हैं तो अपने पड़ोस वाले को पता नहीं लगता कि क्या सोच रहा है बंदा, सही है। तो ऐसे कह रहा हूं जो आप सोचते हो उसको तो ऐसे ब्रैकेट में रखो, और जहां पर जिसके बारे में जो सोच रहे हो ना उसकी जगह पे वो रख दो। जैसे मैंने 0 सोचा तो y की जगह क्या रख दे 0, वापस पढ़ के देखो माइनस का 42 प्लस 7y, ऐसे हो रहा है। तो x बराबर माइनस का 42 प्लस 7 को 0 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, तो मेरे पास में x का मान आ गया माइनस के 42, ठीक है। इसके जस्ट बाद में देखो जैसे y बराबर में 1 मान लेता हूँ, कितना 1। वैसे देखो ऐसी संख्या माना करो जिससे थोड़े छोटे मान है, यहाँ पर अपने थोड़े बड़े आ गए तो आप इसको 2 भी मान सकते हो। जैसे y का मान मैंने 2 मान लिया, मान के चलो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14। अब बताओ कितने बचेंगे भाई यहाँ पे घटने पे, जैसे घटाओ यहाँ पे कितना बचेगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8, बचे कितने 3 में से जाएगा तो 2 माइनस के 28। अब देखो बीच के आगे ना मान, अब जैसे मैं y का मान मानता हूँ 3, तो x बराबर माइनस का 42 प्लस 7 गुना 3, यहाँ पे चेंज करना है केवल इस डिब्बे में। तो देखो मैं इसी में चेंज करके हुए चल रहा हूँ, x बराबर माइनस का 42 प्लस 7 या 21, तो x का मान कितना आ गया माइनस के 21, ठीक है। इसके जस्ट बाद में y का मान एक और सोच लेता हूँ, जैसे 4 ही सोचूं, तो देखिए x बराबर माइनस का 42 प्लस का 7 गुना 4, तो x का मान मेरे पास में आ गया माइनस के 42 प्लस 7 चौके 28, तो मान कितना जाएगा, x का मान आ जाएगा देखो भाई जैसे मेरे को बताओ कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। तो ये अपने मान आ चुके हैं। अब आपको देखो करना क्या है, समझो एक ये डिब्बा बनाना है आपको, नीचे जैसे ऐसे करके आप ये कॉलम बना सकते हो, इसमें ऐसे करके आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखोगे x और यहाँ पे लिखोगे y। अब समझो कैसे इसको बढ़ना है, आपने y का मान 2 रखा, y का मान 2 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस के 28 लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखो आपने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस के 21, फिर आपने y का मान 4 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस के 14, माइनस के 14 ये आ चुके हैं। अब देखो इस तरफ समीकरण 2 से भी निकाल दे, तो सबसे पहले आप मान के चलो y का मान 0 रख लिया हमने, कितना रख लिया 0, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना इस y की जगह पे क्या रखना है 0, क्योंकि हमने y का मान 0 सोचा है। तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना 0 करोगे तो कितना आएगा, 3 का पार्ट 0 बार बोलना है मतलब 0 ही आएगा, तो x का मान कितना हो गया 6। फिर देखो मैं y का मान जैसे 1 रखता हूं तो 1 रखने पे x बराबर 6 प्लस 3 गुना इसी जगह चेंज करना है, ठीक। तो x का मान देखो 6 प्लस 3 एकम 3, आप फिर x का मान कितना आ गया 9,
फिर मैं y का मान 2 रखता हूँ, मान के चलो मैंने 2 सोच लिया, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 2, x बराबर 6 प्लस 3 गुनी 6 बोले तो x का मान कितना आ गया 12। इस तरह भी आपको वही डिब्बे बनाने हैं, तो देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर डिब्बे, समझना थोड़ा, ठीक है। 3 मान निकालने आपको, 3 3। y का मान आपने 0 रखा तो x का मान कितना आया 6, y का मान आपने 1 रखा तो x का मान आया 9, y का मान 2 रखा तो x का मान आया 12। तो ये तो अपने समीकरण 1 से डिब्बा प्राप्त हुआ है अपने को, ये समीकरण 2 से डिब्बे प्राप्त हुए, मतलब ये निर्देशांक निकल गए इनके। अब देखो इसको अपने को बनाना है ग्राफ विधि में, तो देखो जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। भाई ग्राफ ऐसे बनाओ ताकि अपने ये जो सारे मान है उसमें सम्मिलित किए जा सके, ठीक है। इस x को बोला जाता है जैसे y अक्ष, ठीक है, इसको बोला जाता है y डैश या फिर माइनस y, इसको माइनस का x या फिर x डैश एक ही बात है, और इसको हम बोलेंगे x अक्ष। अब देखो आपको थोड़ा सोचना है, भाई जैसे मान के चलो इसे मैं देख रहा हूँ तो आप x के मान आए कहां तक जा रहे हैं 28 तक, माइनस के 28 तक। अब माइनस के 28 होने का मतलब है बहुत ज्यादा पैमाना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि जैसे x अक्ष पे जैसे यहाँ पे तो मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, x भी 0 y भी 0। अब जैसे मैं पैमाना ले लेता हूँ कि यहाँ पे 7 है, फिर 14 है, माइनस के आएंगे, ठीक है ना, फिर माइनस के कितने हैं 7 21, माइनस के फिर 7 होके 28, तो 7 का पैमाना मान लिया हमने इस तरफ, और इस तरफ के लिए क्या हो जाएगा 7 14 21 28, और आगे जो भी अपन चलाना चाहे उतना सही है। अब y पे देखो कि y का इस्तेमाल कितना जा रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो 2 3 4 है, यहाँ पे भी कोई ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करते हैं y पे तो एक का ही पैमाना ले लेते हैं। अगर आप सेम लेना चाहते हो तो सेम भी चलेगा, अगर अलग अलग लेना चाहते हो तो अलग अलग भी चल जाएगा, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस 7 माइनस 7। अब देखो आपने यहाँ पे पैमाना अलग अलग लिया है ना, भाई दोनों अक्षों पे पैमाना अलग अलग लिया है, तो आप लिखोगे माना, ये जरूर लिखना है, ये तो गलत माना जाएगा, माना पैमाना x अक्ष पर क्या माना, देखो आप जब ग्राफ बनाते हो तो जो एक खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आप लिख दो कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाई है, x अक्ष पर देखो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 7 इकाई के, तो आप लिख दोगे 7 इकाई। और इसके बाद में y अक्ष पर अलग माना है ना, भाई जैसे आप दोनों अक्षों पर एक मान देते हो डायरेक्ट लिख देते कि माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या 7 इकाई जो भी, लेकिन यहाँ पे हमने y अक्ष पर अलग माना है तो y अक्ष पर अलग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाते तो देखना कैसे, हम लेके चलते समीकरण 1 वाले डिब्बे को, तो देखो आपको देखना है x पे कितना माइनस के 28, तो देखो x अक्ष पर माइनस का 28 ये रहा, और y का मान कितना देखना है 2, तो देखो x अक्ष पे 28 और y पे 2 ये रहा, थोड़ा सा लगभग यहाँ से हो जाएगा जैसे यहाँ पर, इसको आप बिंदु मानना चाहो तो a नाम दे सकते हो, ठीक है, इसको हम ऐसे दे सकते हैं a b c d e f नाम दे सकते हो। फिर इसको देखना है कि जो बी बिंदु है वो -21 पे 3 है, x का मान -21, y का कितना 3, तो लगभग यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, बी बिंदु, और c का मान x पे कितना -14 और y पे कितना 4, तो देखो -14 और 4 का मतलब है यहाँ से। अब इसको मिलाते हुए आप सीधी रेखा खींचोगे स्केल की सहायता से, देखो आपकी सीधी आएगी वैसे, यहाँ पर तो क्या है प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको केवल बताना है मेरा फर्ज। तो ये आगे समीकरण 1 वाली रेखा। इसके बाद में देखो दूसरे की बात करते हैं, तो x पे कितना 6 और y पे कितना 0, तो देखो x पे 6 का मतलब है 7 से थोड़ा सा इस तरह, और y पे 0 मतलब यहीं पे रहेगा, तो ठीक है। आगे देखो x का मान है कितना 9 और y का मान है 1, तो 9 का मतलब है लगभग देखो 7 से थोड़ा सा आगे, और एक का मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गई बिंदु। फिर 12 देखना है और 2 पे, तो 12 का मतलब है थोड़ा सा इस तरफ, तो ये लीजिए, और 2 ये रहा, तो इनको भी मिलाते हुए आप जैसे रेखा खींचोगे तो ये ऐसे जा रही है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर तो क्या है ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही, मान के चलो ये रेखा कहीं पे काट लेती है,
भाई जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखा है, मान के चलो यहाँ पे काटी, अब आपको पूछा जाए कि इसकी पुत्री की आयु और इसकी आयु क्या थी, तो x के यहाँ पर जो x का मान होगा वो तो रहेगा आफ्ताब की आयु, और जो y का मान होगा वो रहेगी इसकी पुत्री की आयु। तो देखो साधारण सा प्रश्न था, उसको हमने हल किया, कुछ नहीं है, केवल मान सोचने हैं और जो आ रहे हैं उसको रखना है। तो यही अपनी ग्राफ में दी है, इसको बहुत अच्छे से हल कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है कोई क्वेश्चन में, तो आप मेरे जो थंबनेल पे नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।